हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न ई स्पॉट। ये हमारी परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 अच्छा जिस किसी ने भी नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको वीडियो को देख लीजिए। वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। मैंने आपको उसमें बताया है परसेंटेज वैल्यू निकालना, कैसे तुम परसेंटेज वैल्यू निकालते हो। ठीक है, और एक सीरीज़ बताई थी मैंने उसमें, है ना, सीरीज़ बताई थी परसेंटेज की, लाइक हाउ यू कैलकुलेट देम। और एक सीरीज़ में मैंने उनको लिखा हुआ था कि कैसे आप उनको याद कर सकते हो। अच्छा, वो वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि वो धीरे धीरे करके आप लोग उसे याद कर लो। ठीक है, तो दिस वाज लेक्चर नंबर 1 और आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की हुई है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन भी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, लाइक सी। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूँ, लेट्स से अगर मैं कहूँ आपसे 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/4। ठीक, 25% कितना होता है? 1/4। अच्छा, इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से और उसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा। यदि मैं कहूँ कि 4 का 25% मैं निकाल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 4 का 25% मैं निकाल रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने किस बेसिस पे बोली है, लेट मी क्लियर यू। सी, 4 का का मतलब पता है ना, 25% ऑफ का मतलब पता है। जैसे ऑफ होता है वैसे का होता है। 4 का 25%। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 25% का परसेंट का साइन हटा दोगे तुम, बटे में 100 ले आओगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया। देखो, 4 का 25% 1 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक और तरीके से समझ सकते हो कि 25% है ना, तो 25% मतलब क्या हुआ? 100 में कितनी वैल्यू? 25 वैल्यू, राइट। अगर तुमने यहाँ पे 25% लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम 25% को क्या बोल सकते हो यार? तुम 25% को बोल सकते हो, 25% को तुम क्या कह सकते हो? 25% को कह सकते हो तुम कि 100 में 25, राइट। तो तुम इसको बोल सकते हो 4 में 1। ठीक, समझ में आया? मतलब कि 100 का 25% कितना होगा? 25, क्वाइट ऑब्वियस। अब देखो, तुम इसको 25 एक के 25, 25 चौको 100 काट दो, तो 4 का 25% कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट, कि अगर तुमने टेबल देखी थी, लिखी भी होगी आई होप, 25% को तुमने लिखा था 1/4। तो मैं आज क्या बोल रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा बदल के बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो 4 है उसका जो 25% होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, राइट। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मतलब क्या है। सेम एग्जांपल अगर मैं लूँ कुछ और, दूसरा एग्जांपल लूँ। दूसरा एग्जांपल मैं क्या लूँ? अगर मैं बोलूँ 20% कितना था मेरा यार? 20% की वैल्यू थी मेरी 1/5। ठीक है ना? अच्छा, तो वही मैं सेम फिर से क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम 5 का 20% निकालोगे, ठीक है, 5 का 20% निकालोगे तो तुमको 1 मिलेगा। ठीक है, 5 का 20% क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा एक बारी फिर से समझ लो यार। देखो, 100 का 20% कितना होगा भाई? 100 का 20% तुम यदि निकालोगे, है ना, 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। क्वाइट ऑब्वियस है, परसेंटेज किस में निकालते हो? 100 में। 100 में जितनी वैल्यू होती है वही परसेंटेज होती है। तो 100 का 20% 20 हो गया, तो मैंने 20 एक के 20 लिखा। ठीक है, यहाँ पे 20 पंचे 100 लिखा। ठीक है, तो देख लो, 5 का 20% कितना आ गया? 1 आ गया। वेरी क्लियर, नो कन्फ्यूज़न। ठीक, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप समझ में आ गया ना, 20% को 1/5 लिखते हो तो 5 का 1% क्या होता है? 1/5 लिखते हो 20% को, तो 5 का 20% क्या होता है? 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, तुम इस 5 को क्या बोलते हो पता है? तुम इस 5 को बोलते हो ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हो इसको? ओरिजिनल वैल्यू, राइट। और ये क्या होता है एक्चुअल में? ये रिज़ल्ट होता है, परिणाम होता है ये। ठीक है, अभी ये चीज़ समझ में आएगी आपको जब क्वेश्चन करेंगे।
तो ये 5 क्या है, ये 5 है आपकी ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस वन इज़ परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, 5 का 20% विल बी 1। ठीक है, कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो कुछ सरसरी निगाहों पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आएंगी और इसको कैसे आप टैकल करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यार। बहुत अच्छे से समझना ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, नाउ अगर मैं तुमसे कहूँ x बड़ा है y से, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि x क्या है, बड़ा है y से, ठीक है, x y से बड़ा है 20%। ठीक है, एक्स वाई से कितना बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है 20%। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, लिख नहीं रहा है क्योंकि ये एक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक्स है, चल क्यों नहीं रहा यार, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक्स बड़ा है वाई से कितने परसेंट, 20%। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिख लेना, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक्स वाई से 20% बड़ा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई बाई 20%। यू हैव टू राइट इट डाउन, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, ठीक, तो एक्स क्या है, 20% बड़ा है तुम्हारा। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर वाई तुम्हारा 100 है, ठीक है, वाई तुम्हारा 100 है, तो एक्स क्या है, 20% बड़ा है। ठीक है, तो 100 में 20 कितना हो गया, 20 हो गया, बड़ा है ये 20 ज़्यादा है, तो ये कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। अगर एक्स वाई से 20% ज़्यादा है तो तुम इस तरह से इसको दिखा सकते हो, हालांकि इसको काट भी सकते हो, तुम्हारा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, सेम रिज़ल्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को देख सकते हो एक और तरीके से, यदि तुम इसको तुम लिख लो 20% को 1/5, जैसा अभी मैंने तुमको बताया था, है ना, तो इसके हिसाब से कैसे लिख सकते हो, देखना इस तरीक़े को 100 के अलावा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, कैसे लिखा जाता है ये देखना। अगर मैं कहूँ कि 20% की वैल्यू 1/5 है, तो 5 का 20% विल बी 1। ठीक है, तो x y से 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो x क्या है, y से ज़्यादा है 20%। ठीक है, तो तुमने कहा कि यदि मैं इसको मान लूँ 5 y को, ठीक है, इसको मान लूँ 5 y को, ठीक है, तो क्या मान लूँ, 5 मान लूँ y को, तो ये क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज रिजल्ट है देखो, तो ये क्या हो जाएगा, x 1 ज़्यादा हो जाएगा इससे 6। समझ में आया ये चीज़, यदि 20% ज़्यादा है x तुम्हारा, ठीक है, तो 5 का 20% 1 होता है, यदि तुम्हारा, ठीक है ना, ये देखो कुछ भी हो सकता है, हमको वैल्यू नहीं पता, बट ये क्या है, एक मानने का तरीका है कि कैसे हम मानेंगे। ये कहा यदि मेरा y 5 है तो x मेरा इससे 1 ज़्यादा होगा, जो क्यों, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो x की वैल्यू विल बी 6। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब यदि मैं बोलूँ, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इसको लिख लेना भाई, अच्छे से लिखना, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, पॉइंट नंबर यदि मैं बोलूँ, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कि x क्या है, 20% ऑफ y। ठीक है, x तुम्हारा क्या है, x इज़ 20% ऑफ y। ठीक, अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यार यदि ये x है और ये y है, ठीक है, अगर तुम परसेंटेज को बेस में लोगे 100 के, तो y को यदि तुमने कहा 100 बोला तुमने y को, ठीक, तुमने कहा कि x क्या है, 20% है y का, अगर तुमने बोला कि y 100 है तो x क्या होगा, y का 20%, अगर वैल्यू 100 है तो ये कितनी होगी, वैल्यू 20 होगी। इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि अब देखना,
तुमने कहा कि 20%। देखो 20% मैंने तुमको बताया था क्या होता है, 20% होता है तुम्हारा 1/5। ठीक है, 20% क्या होता है 1/5। ओके, सो अब देखना, तुम कह रहे हो कि x क्या है, y का 20%, है ना। x इज़ 20% ऑफ y। ठीक है, 20% को तुम 1/5 लिख सकते हो। और मैंने ये भी तुमसे कहा था कि यदि 20% तुम्हारा 1/5 है ना, तो 5 का 20% विल बी 1। इतना कहा था, 5 का 20% विल बी 1। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 20% अगर तुम्हारा कितना है 1/5 है, ठीक। तो तुमने कहा यदि मेरी y की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है बिल्कुल। यदि 20% तुम्हारा 1/5 होता है, ठीक है, तो तुम्हारा y यदि 5 है तो x की वैल्यू विल बी 1, है ना। ये देखो परसेंटेज का यूज़ है। अभी तुम कैसे कह रहे थे, अभी तुम यार ये बोल रहे थे, अभी तुम क्या कह रहे थे, देखो मैं बता दूँ तुमको। अभी तुम क्या कह रहे थे कि यदि मेरा y x है ना, यही तो कंडीशन थी मेरी, है ना, x इक्वल टू 20% ऑफ y, राइट। तुमने कहा कि यदि मेरा y 100 है तो इसका 20% x होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 20 से काट दो अगर, तो तुम कहोगे 20×5 = 100, 20×1 = 20। ठीक है, देखो वही चीज़ हो गई। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 1 होगी। तो तुमने ये कैलकुलेशन बचाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो 20 तुमने तुरंत काट दिया। कभी कभी क्या होगा, तुम्हें काटने में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो 19 का मल्टीपल हुआ लेट से, ठीक है, अगर मान लो यही चीज़ अगर 19 का मल्टीपल होती, 23 का मल्टीपल होती, तो ना तुमको समझ ही भी नहीं आता कि 23 के पहाड़े में ये आता है कि नहीं। अभी तो 20 के पहाड़े में आ रहा था, तुमने सट्टे से काट दिया। लेट से कि अगर 23 इंटू समथिंग लिखा होता, फिर उस तरह से हो रहा होता, तो तुमको पता ही नहीं चलता कि 23 के टेबल में है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 20% है तो इसकी वैल्यू 1/5 है। तो इसको तुम बोल सकते हो कि 5 का 20% विल बी 1। तो ये क्या हो गया, आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, और ये क्या है, परसेंटेज रिज़ल्ट है। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं छोटी सी डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। अगर मैं बोलूँ कि किसी क्लास में, ठीक है, कोई क्लास है तुम्हारी, ठीक है, उसमें 10% क्या है, 10% क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, 10% लड़कियां हैं उस क्लास में, तो तुम क्या कहोगे, तुम यार ये कहोगे, अगर हम मान लें कि 100 बच्चे हैं टोटल क्लास में, 100 स्टूडेंट हैं, उसमें लड़कियां कितनी हो गई, 10, ठीक है, और लड़के कितने हो गए, बचे कितने, 90। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को कहने का तरीका एक और क्या हो सकता है, इसी चीज़ को कहने का एक तरीका हो सकता है कि तुम 10% को लिख लो, क्या लिख लो, तुम 10% को लिख लो 1/10, है ना। 10% परसेंट का साइन हटाओगे, बटे 100 आएगा। ये चीज़ दिखनी चाहिए यार तुमको, टेबल में भी लिखी है मैंने ये, यही तो होगा, यही आएगा ना। अभी 10% को 1/10 लिखते हैं हम लोग। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 10 टोटल क्लास में स्टूडेंट हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ 10 टोटल क्लास में स्टूडेंट है, तो 10 में से एक स्टूडेंट कौन है, लड़की होगी, है ना। 10 अगर टोटल स्टूडेंट हो गए, अभी तुम 100 बोल रहे थे, है ना, अब मैंने 10 बोल दिया उसको, तो 10 में टोटल स्टूडेंट है तो एक लड़की होगी, बचेंगे कितने, 9, वो क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। ठीक, ये चीज़ इतनी क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन जाता हूँ कराने आपको सीधा, देखिएगा आप लोग, समझिएगा थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड विद इट सेल्फ, ठीक है, अपने आप में जुड़ के रिजल्ट बिकम्स 4956, ठीक है। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का 16 से 2% निकाल कर उसी संख्या में जोड़ दें तो परिणाम कितना आता है, 4956, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक्स के तरीका डिस्कस करूंगा जैसे हम लोग पुराने तरह से करते थे, फिर उसके बाद धीरे से ये हटा देंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन विद दिस मेथड, राइट। हम लोग दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना, टाइम भी तो बचाना है।
अब मैंने कहा कि वह संख्या मेरी एक्स है। आई होप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखो, फिर सोल्यूशन करो, और क्वेश्चन को एक बारी पढ़ लेना, फिर सोल्यूशन करना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा कि वह संख्या मेरी एक्स है यार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किसी संख्या का 16 2/3% निकाल के उसी संख्या में जोड़ दें तो रिज़ल्ट मेरा कितना आ रहा है, 4956 आ रहा है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। इसको मैंने क्या कर लिया, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अच्छा, 16 2/3% चाहो तो निकाल लो। 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, ठीक, 50/3 इंटू 100, है ना, 1/6 आ रहा है ना। और ये चीज़ तुमको याद ही करनी है। 16 2/3% कितना होता है, 1/6, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हो वैसे ये भी कह सकते हो कि 6 का 16 2/3% 1 होगा, ठीक है। ये एकदम दिमाग में बसा लो अपने। अच्छा, तुमने इसको 1/6 लिखा, ठीक है ना। 1/6 इंटू एक्स करोगे, x/6 आ जाएगा। ये वाला x एज इट इज़ है, ये तुम्हारा एज इट इज़ है, ठीक है। इनको तुम एलसीएम लेके जोड़ोगे ना, 6 एलसीएम हो गया, 6 का भाग दोगे एक बार जाएगा तो 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया। यहाँ पे बटे 1 है, 1 का भाग 6 में दोगे फिर 6x आ जाएगा। 7x/6 हो के इतना आ गया तुम्हारा, ठीक है, इतना आ गया तुम्हारा, राइट। अब देखो 6 से ये देखो कट रहा है ना। 7 7 49, जीरो लगाना ना भूलना यार भाई, 78 मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि एक बारी भाग जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, इसलिए जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 708, राइट। नाउ अब देखो x निकालना है, x का मल्टीप्लाई 708 में कर दोगे, आंसर विल बी 4248, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आता होगा। नाउ अब देखो इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 16 2/3% निकालो, उसी में जोड़ दो, रिजल्ट तुम्हारा 4956 आ रहा है। अगर मैं कहूँ 16 2/3%, ठीक है, फिर से वही मैं परसेंटेज वाली बात करना चाह रहा हूँ। 16 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती, 1/6, है ना। अभी तक हम क्या कह रहे थे, किसी संख्या का 16 सही 2/3%, तो वो संख्या हम x मान रहे थे, है ना। तो मैं कहता हूँ x नहीं है वो संख्या, नहीं, ठीक है, वो संख्या मेरी x नहीं है, वो संख्या मेरी है 6। 6 इज़ दैट नंबर। अभी देखो कैसे इजी से सॉल्व होगा, ठीक है। अभी देखना ये कैसे इजी से सॉल्व होगा, एक सेकेंड, ठीक। अब देखो, और जैसे ही तुमने बोला 16 2/3% 1/6 होता है, टेबल से तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 6 का 16 2/3% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 6 का 16 2/3% 1 होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो 16 2/3% 1/6 हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो वह संख्या मेरी हो गई 6, और 6 का 16 2/3% होगा 1, ठीक है। तो 6 का किसी संख्या का 16 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर रिज़ल्ट तुम्हारा कितना आता है, 4956, ठीक है। अच्छा, ये तुम जुड़ गया, 7 आ गया, 7 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4956, ठीक है। 7 से काट लो इसको, 708 टाइम्स गया, 7 7 49, भागना गए बिंदी, इतना, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 708, ठीक। तुमने ओरिजिनल नंबर माना था क्या, तुमने ओरिजिनल नंबर माना था 6, है ना। ओरिजिनल नंबर देखो क्या माना था तुमने, ओरिजिनल नंबर माना था, देखो यहाँ पे क्या कहा था तुमने, ओरिजिनल नंबर मेरा 6 है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर 6 है। तो 1 की वैल्यू अगर 708 है, ठीक है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, या देखो एक एक नियम लग जाएगा सीधे सीधे, 708 मल्टीप्लाइड बाई 6, 48 सत्संग 42, 4248 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, अभी मेथड ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे जैसे आप लोग इसमें ना यूज टू हो जाओगे, देन यू विल रियलाइज़ कि दिस मेथड इज़ रियली वेरी इजी, ठीक है। और इसमें थोड़ा जल्दी से कर सकते हो आप क्वेश्चन, रादर देन दिस मेथड, इस एक्स वाले मेथड से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 इज़ एडेड इन अ नंबर, द नंबर बिकम्स 157% ऑफ इट्स सेल्फ, ठीक है। फाइंड द नंबर। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दो, है ना, तो वह अपने आप का स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है, ठीक। किसी भी नंबर में तुम 64 जोड़ दो तो वो देखो पहली बात तो ये, तुमको ना इसको परसेंटेज से डरना नहीं है,
इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको तुम बोल सकते हो ये चीज़, ये क्या है तुम्हारा, इसको ब्रेक कर सकते हो ना, इसको ब्रेक करोगे 100 प्लस 57 1/7% में, ठीक है ना। 100 प्लस 57 1/7 ब्रेक हो गया, ठीक है। 100 को बोला तुमने एक, और 57 1/7% भी मैंने टेबल पे दिया हुआ है, ये 4/7 होता है। उसी टेबल पे लेक्चर नंबर 1 की टेबल पे मैंने दिया है ये चीज़, उसको लिख लेना, अच्छे से पढ़ते रहना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुमने इसको निकाल लिया 1। नाउ 1 प्लस 4/7 कर दोगे, क्योंकि 100 में इतना था, तो ये कितना आ गया 11/7। अब देखो, तुमने कहा वह संख्या मेरी x है, ठीक है, वह संख्या मेरी x है। x में यदि तुम 64 जोड़ दोगे तो वह अपने आप का 157 से 1/7% हो जाएगी। यही क्वेश्चन है, मैथमेटिकल लैंग्वेज तुमने ब्रेक कर लिया इसको, ठीक है ना, गणित में लिख लिया इसको, क्या बोला। नाउ अब देखो 57 1/7% को मैंने 11/7 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया x से, इतना आ गया। इस x को इधर ले गए, यहाँ से x की वैल्यू तुमने निकाल ली, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, x उधर जाएगा, है ना, तो ये आ गया 11x/7 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया 7, 11 माइनस 7x/7, यहाँ से तुम्हारा आ गया x की वैल्यू 112, ठीक है। अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मेथड आया उससे और सॉल्व करेंगे, कैसे, अब देखना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है कि आप ये गलती कभी ना करो परसेंटेज में, ठीक है। हमने कहा 157 1/7%, ठीक है, 157, एक सेकेंड, 157 1/7% तुमने कहा कितना होता है तुम्हारा, है ना, 1 प्लस 4/7 बोला था, ये 100% हो गया, 57 1/7% हो गया, यही बोला था हमने, तो कितना हो जाएगा 11/7, ठीक है। और जैसे ही तुम ये बोलोगे तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 7 का 11/7% ही कितना होता है, 157 से 1/7% ही कितना होता है 11, ठीक है। तो तुम्हारा कह रहा है कि ये देखो कितना बढ़ा, +4 हुआ ना, 4 जोड़ने पे कितना हो गया अपने आप का 11 1/7%, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तुमने क्या किया, अगर तुम 7 में से क्या करोगे, ठीक है, तुम यदि 7 में से क्या करोगे 4 जोड़ दोगे, ठीक है, 7 में से 4 जोड़ दोगे अगर, ठीक, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 4 नहीं जोड़ना है तुमको, जोड़ना क्या है 64, ठीक है, क्वेश्चन ही में बोला ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ें तो वह स्वयं का 157 1/7% हो जाती है, तो वही मैंने कहा 157 1/7% की वैल्यू तुमने लिखी। और तुम यदि 7 में देखो, मैंने क्या कहा था तुमसे, एक बारी फिर से समझ लो अच्छे से, एक बारी फिर से समझ लो इसको। मैंने तुमसे कहा कि 157 1/7% तुमने जैसे ही लिखा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 11/7, ठीक, तो 7 का 157/7% कितना होगा 11, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी संख्या में, तुमने ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया, कोई संख्या नीचे वाला हमेशा तुम्हारा होगा ना, यदि किसी संख्या में ये कर दें, किसी संख्या में वो कर दें, तो वो जो संख्या होगी जिसमें तुमको कुछ करना है वो संख्या नीचे वाली ही होगी हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो 7 क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर है। अच्छा ठीक है, अब देखो एक चीज़, ये देखो कि यदि तुम अपने आप का 157 से 1/7% कब हो रहा है, 157 से 1/7% हो रहा है ये जब तुम इस पर 4 जोड़ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 जोड़ना ही नहीं है, तुमको जोड़ना क्या है 64। तो इस 4 की वैल्यू 64 होगी, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और जो ओरिजिनल नंबर होगा तुम्हारा वो क्या होगा 7, और 7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 16 इंटू 7, ठीक है, यही क्या होगा तुम्हारा, यही आंसर हो जाएगा, 16 इंटू 7 विल बी 112, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। लास्ट, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ़ एक्स का, है ना, इफ़ एक्स इज़ 80% ऑफ वाई, इफ़ एक्स इज़ 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है। यदि किसी संख्या का, यदि एक्स वाई का 80% है, ठीक है, यदि वाई का 80% एक्स है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, ठीक है, थोड़ा उल्टा सा है
है ना, उल्टा निकालना है। तुम्हें दे रखा है x की वैल्यू, तुमसे कह रहा है कि y की वैल्यू का 80% है, तो तुमने कहा अगर मेरा y 80% y का 80% x है, ठीक है, तो तुमने ये कहा लेट्स से कि y मेरा कितना है 100 है, ठीक है, y मेरा कितना है 100 है, और इस 100 का 80% कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज वैल्यू इस सेम होती है 100 के बेस में 100, ठीक। तो तुम्हारा y यहाँ पे कितना हो गया 100 और x यहाँ पे हो गया 80। अब ठीक है, अब तुम इसको 20 से काट लो, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो y आ गया 5, x आ गया 4 इस वैल्यू से, तो तुमको निकालना है x का कितना परसेंट होगा, ठीक है, x का कितना परसेंट होगा y, तो y कितना हो जाएगा, देखो y निकालना है तुमको, ये निकालना है कि y कितना परसेंट होगा x का। देखो जिस जिस बेस में निकालना होता है ना उसको हमेशा नीचे लाते हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में y बताना है तुम्हें, ये चीज़ समझ लो। देखो तुमको यहाँ पे क्या बताना है, y बताना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x, x का कितना परसेंट होगा, तो तुमने लिखा y बटे x, ठीक। तो y की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 5 है, ये देखो, और x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 4 है, ये देखो, ठीक है। तो 5/4 परसेंटेज निकालना, इंटू 100 करोगे, 25 से काटोगे, 125 विल बी द आंसर। ओके, सो ये मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो परसेंटेज होता है ना यार, उसमें ना तुमसे यदि क्वेश्चन में मान लो जैसे परसेंटेज पूछे तो तुमको कभी भी ना ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तुम कुछ भी मान सकते हो, तभी हमने ये 100 मान लिया है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है, कभी भी परसेंटेज निकालना हो, तो तुमको ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स तुम सोचो कितना होगा, वाई कितना होगा, ये सब नहीं सोचना है, सीधे तुम 100 मान लो, सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और हो सकता है, यदि तुमको पता है कि जो 80% है तुम्हारा, ठीक है, जो 80% है वो क्या है, वो तुम्हारा है 4 इंटू 20%। 20% मैंने तुमसे कहा था 1/5 होता है, 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/5, ठीक है, 4/5। अब देखो तुम्हें पता है यदि तुम्हारा y 5 होगा, है ना, यदि तुम्हारा y क्या होगा 5 होगा, तो x कितना होगा 4 होगा। भाई y का ही तो 80% x है ना, y का ही तो 80% x है। यदि y तुम्हारा 5 है तो x कितना हो जाएगा 4। तो तुमको निकालना है क्या है, x/y निकालना है परसेंटेज में, तो y को रख दो 5, x को रख दो 4, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 25 से कट जाएगा, 25 पंचा 125 विल बी आंसर, ठीक। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और आपको हम लोगों का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार आप लाइक कर देना इसको, और किसी से भी मान लो कोई दोस्त आपका ना एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आता है यार, लेखपाल का भी फॉर्म आया है, लेखपाल में भी मैथ आती है, तुम्हारा यूपी बीएड का एग्ज़ाम अभी होगा जुलाई में शायद, होपफुली, तो उसमें भी मैथ आती है। तो जिस भी तरह के जो मैथ वाले पेपर हैं उन सब की कवर करते हुए मैं चलूँगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखना है आपको, तो आप हमारे वीडियो में, मतलब चैनल पे वीडियो की एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप उसको रिफ़र कर सकते हो, और हम लोग मंथली करंट अफेयर्स भी लाने वाले हैं। उसके अलावा यदि आपके यहाँ मतलब यदि आपके यहाँ कोई सीए का स्टूडेंट है, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो उसकी क्लास भी हम लोगों के यहाँ चल रही है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों के चैनल में इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हुई है, इको की, और पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट होगी। उसके बाद में, ठीक है, वो शॉर्ट में लिख दिया था एक्चुअली मैंने, पॉलिटी की क्लास भी होगी, और उसके बाद में इंग्लिश की एक वोकैबलरी की क्लास भी चल रही है, ठीक है, वो कैप्स की क्लास भी चल रही है, जिसमें मैं वर्ड पावर मेड इजी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी बुक में कवर कर रहा हूँ। तो आप में इनमें से कोई भी यूज़फुल आपको लगता है तो प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिस किसी के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आपका दिन शुभ हो।